नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कुछ लोग मुझे हंसाने आए थे जब मैं उदास था। कुछ लोग मुझे हंसाने आए थे जब मैं उदास था, और वो आए तब मैं हंस रहा था और वो उदास होकर चले गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए प्यारे बच्चों आज जीके का एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। हमने प्यारे बच्चों हरियाणा जीके बिल्कुल डिटेल से किस एग्जाम में आएगी गुरुजी, केट वाला एग्जाम में 30 नंबर की जीके आएगी। अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है, लड़कियां शिकायत भी करती है क्लास, अरे क्लास होती तो है, क्यों नहीं होती प्यारे बच्चों, डेली एक क्लास होती है। ठीक है, और इस क्लास में ना मतलब 1-1.5 घंटे में इतना कंटेंट देता हूँ, लाइव में 3 घंटे में भी वो नहीं हो पाएगा। राज्यपाल पढ़ लिए, मुख्यमंत्री पढ़ लिए, आज विधानसभा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 14वीं विधानसभा, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज प्यारे बच्चों हरियाणा की कौन सी विधानसभा पढ़ेंगे? 14वीं विधानसभा पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न इतना डिटेल से कराएंगे, और इस 14वीं विधानसभा में क्या क्या रहा सारा का सारा ना आज के बाद प्यारे बच्चों 2024 तक आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान के चलो प्यारे बच्चों 3.5-4 साल कोई टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज घंटा 1.5 घंटा आपने मेरे को दे दिया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं विधानसभा की। विधानसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 170 के तहत किसका वर्णन होता है? विधानसभा। और प्यारे बच्चों विधानसभा में बहुमत दल का नेता ना, विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता क्या बनता है प्यारे बच्चों? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनता है। या विधानसभा में गठबंधन दल का नेता, विधानसभा में गठबंधन दल का नेता क्या बनता है? सीएम बनता है। और या राज्यपाल है ना, स्वविवेक से भी किसी को क्या बना सकता है? सीएम बना सकता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा प्यारे बच्चों? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब प्यारे बच्चों विधानसभा आप कहोगे बहुमत दल का नेता, तो चलो ठीक है, बहुमत क्या होता है? बहुमत प्यारे बच्चों टोटल का 1/2, टोटल का जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/2 और प्लस 1 क्या होता है? बहुमत होता है। हरियाणा में 90 सीटें हैं तो 90 का 1/2 45 प्लस 1, तो बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। और जिस भी पार्टी का बहुमत होगा उसके नेता को राज्यपाल किसकी मतलब नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री के रूप में। यहाँ गठबंधन अभी प्यारे बच्चों 14वीं विधानसभा में आपने देखा होगा बीजेपी के पास 40 सीटें थी, कांग्रेस के पास 31 थी, जेजेपी के पास 7 थी, इनेलो के पास 1 थी, हलोपा के पास 1 थी, 7 किसके पास थी? निर्दलियों के पास कितनी सीटें थी? 7। तो कि कोई बहुमत का आंकड़ा कोई भी 46 नहीं छू पाया, तो बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर क्या बना ली? सरकार बना ली। तो ये क्या होता है? अलायंस होता है, गठबंधन होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। विधानसभा, तो वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है प्यारे बच्चों? वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। तो पहली विधानसभा कब चली प्यारे बच्चों? 1 नवंबर 1966 को जब पहली विधानसभा चली थी ना, उस टाइम हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें होती थी? 54। और ये पूछा जाता है 54 से बढ़ाकर 1967 में क्या कितनी कर दी जाती है? 81 कर दी जाती है। और 1977 में विधानसभा की सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 90। और वर्तमान में आरक्षित सीटें कितनी है? 17। पहले आरक्षित सीटें कितनी होती थी? 10 होती थी। सर मैसेज आता है क्लास। अब रितु कुमारी जी सारी चीजें सही है अभी तो। गुड आफ्टरनून ज्योति जी। शर्मिला जी मैं ठीक हूँ। मुस्लिम जी नमस्कार। सर अथीन में बहुत ज्यादा रेनिंग है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम आगे आज भी लास्ट में कमेंट लूंगा प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को सही चलने दो। 14वीं विधानसभा मतलब अभी चल रही है, लेकिन पहली विधानसभा कब थी? 1 नवंबर 1966 को। उसके सीएम कौन होते थे पहली विधानसभा में? भगवत दयाल शर्मा होते थे। कौन होते थे? भगवत दयाल शर्मा होते थे। ये हरियाणा के पहले कौन से सीएम थे? मनोनीत सीएम थे। कैसे सीएम थे? यानी इसके टाइम में चुनाव नहीं हुआ। आज प्यारे बच्चों पहले आप कहोगे गुरुजी मनोनीत क्या होता है? किसी बैठे बैठे इंसान को सीएम बना देना। पुराने टाइम में गांव में ना बैठे बिठाई
इंसान को प्यारे बच्चों सरपंच बना दिया जाता था, कोई फौजी हो, आज किसी बुजुर्ग को सरपंच बना दिया ना तो दूसरा बोलेगा, बुजुर्ग खड़ा होकर बोला मैंने क्या मोर को पत्थर मारा है, जो आपने उसको बना दिया मेरे को नहीं बनाया। तो प्यारे बच्चों वो भाईचारा अब शहर से के साथ साथ गांव से भी गायब हो गया है। अब है ना लोगों ने प्यारे बच्चों मीठा खाना तो दूर, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है ताकि उसको शुगर ना हो जाए। अब है ना गांव से नींव तो घटते जा रहे हैं, नीम का पौधा गांव से घटता जा रहा है और लोगों के दिलों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। पहले आप जहां भी जाते थे वहां पर स्वागत है श्रीमान लिखा होता था, आज उसी जगह कुत्तों से सावधान लिखा होता है। तो हमारा समाज में कितना परिवर्तन आ गया है प्यारे बच्चों, तो ये याद रख लेना। तो अब प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में ना 3 विधानसभा के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा था। 1967 में लगा था, 1977 में लगा था और 1991 में राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। तो प्यारे बच्चों इसमें ना यहाँ तो पहले पूछेगा पहले सीएम कौन थे। पहले जब लगा ना तो राव वीरेंद्र सिंह क्या होते थे, सीएम होते थे। दोबारा लगा तो बनारसी दास गुप्ता सीएम होते थे। तीसरी बार लगा ओम प्रकाश चौटाला क्या होते थे, हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला सीएम होते थे। बाद में पूछे ना तो पहली बार जो सीएम बने थे चौधरी बंसीलाल, कौन बने थे, चौधरी बंसीलाल बने थे। और दूसरी बार पूछे तो चौधरी देवीलाल बने थे। और तीसरे राष्ट्रपति शासन के बाद चौधरी भजनलाल बने थे, कौन बने थे, भजनलाल। याद ना रहे स्टार्टिंग वाले, राव बनारस चले, चले से चौटाला, राव से राव वीरेंद्र सिंह, बनारस से बनारसी दास गुप्ता, चले से चौटाला। और बाद वाले बंसी ने देवी के भजन गाए, बंसीलाल देवीलाल भजनलाल। पहली बार राष्ट्रपति शासन पूछे तो लगा था जाकिर हुसैन के टाइम में लगा था, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति होते थे। दूसरी बार लगा था बप्पा दनप्पा जत्ती के टाइम में लगा था। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन आर वेंकट रमन के टाइम में लगा। और पहली बार राज्यपाल होते थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे, कौन होते थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। और दूसरी बार लगा ना तो होते थे प्यारे बच्चों जय सुख लाल आथी, जय सुख लाल आथी होते थे। और तीसरी बार लगा ना प्यारे बच्चों धनिक लाल मंडल होते थे, कौन होते थे, धनिक लाल मंडल हरियाणा के क्या होते थे, राज्यपाल। ये टेबल है प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस टेबल से क्वेश्चन पक्का आएगा। और पहली विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष होती थी ना वो होती थी प्यारे बच्चों सन्नो देवी होती थी, कौन होती थी, सन्नो देवी। तो ये क्वेश्चन आता है किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सन्नो देवी होती थी। और दूसरी विधानसभा में ना जो पहले पुरुष अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, राव वीरेंद्र सिंह बने थे, जो बाद में आगे चलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और अगर आए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह का रहेगा। और राव वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल मात्र कितने दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा। और पहली विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी थी। और सबसे ज्यादा बार, ये भी आ सकता है, सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सबसे ज्यादा बार प्यारे बच्चों हरमिंदर सिंह चड्ढा, हरमिंदर सिंह चड्ढा है ना सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कितनी बार बने हैं, 3 बार बने हैं। कम कार्यकाल पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह का हो जाएगा। और ये भी आता है 14वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे, कौन रहेंगे प्यारे बच्चों, ज्ञानचंद गुप्ता। 14वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन रहेंगे, ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। और ज्ञानचंद गुप्ता ने कहां से चुनाव जीता है, पंचकुला से। और पंचकुला से इन्होंने किसको चुनाव हराया है, चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनाव हराया है। और जो हरियाणा के क्या रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो हरियाणा के इतिहास में 6 डिप्टी सीएम हुए हैं। छठे वर्तमान में कौन हो जाएंगे, छठे डिप्टी सीएम वर्तमान में हो जाएंगे दुष्यंत चौटाला। तो ये डिटेल है ना, थोड़ी सी याद रखोगे ना तो फायदा हो जाएगा प्यारे बच्चों आने वाले एग्जाम में आपके लिए, ठीक है। अब बात आती है जो 14वीं विधानसभा है ना प्यारे बच्चों, इसमें ना चुनाव का अगर मैं बात करूं ना 14वीं विधानसभा में चुनाव कब हुए, 21 अक्टूबर 2019 को क्या हुए थे,
चुनाव हुए थे। तो 14वीं विधानसभा में कब चुनाव हुए? 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम कब आया? 24 अक्टूबर 2019 को चुनाव का क्या आया था? परिणाम आया। और ये परिणाम से क्वेश्चन पक्के आएंगे। इस बार जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी, यानी 40 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर रही इंडियन नेशनल कांग्रेस, 31 सीटें जीती। तीसरे पर रही जेजेपी जन नायक जनता पार्टी, 10 सीटें जीती। एक INLD इंडियन नेशनल लोक दल, 1 सीटें जीती। एक हरियाणा लोकहित पार्टी या हलोपा गोपाल कांडा वाली 1 सीट जीती। और अदर्स जिसे आप बोलते हो अन्यों के खाते में 7, यानी टोटल 90 सीटें जीती गई थी। अब प्यारे बच्चों बहुमत का आंकड़ा कितना था? 46। तो किसी पार्टी के पास 46 सीटें नहीं थी, तो बीजेपी ने अलायंस किया जेजेपी के साथ, 40 प्लस 10 50, और 7 अदर्स ने उनको समर्थन दे दिया। तो 57 सीटों के साथ बीजेपी ने क्या बनाई थी? सरकार बनाई थी। और शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ? 27 अक्टूबर 2019 को ना शपथ एक तो ली मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली सीएम के रूप में, और दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम के रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी। तो मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने क्या ली थी प्यारे बच्चों? शपथ ली थी। तो ये चीजें आपको याद करनी है प्यारे बच्चों। और 27 अक्टूबर को क्या थी? दिवाली थी हरियाणा में, ये भी याद रख लेना। और प्यारे बच्चों मेरे को तो ना दिवाली नाम आते ही बचपन की याद ताजा हो जाती है। और जब हम पढ़ा करते थे प्यारे बच्चों, इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। और हम पढ़ते हैं इस दिन बच्चे बूढ़े नए कपड़े पहनते हैं और दुकानें दुल्हन की तरह सजती है। और शाम को प्यारे बच्चों अपने वाली बात होती है कि कुछ शाम को आप पढ़ोगे ना, जैसे दीपावली के प्रस्ताव में आप पढ़ते थे कि कुछ है ना इसमें ना जो लोग होते हैं ना, कुछ नालायक लोग लगा लो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस दिन शाम को शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जो कि बुरी बात है। अब पता चला वो बातें किसके बारे में हुआ करती थी। लेकिन ये चीजें क्या थी? हम मतलब प्रस्ताव का रट्टा लगाते थे। गाय हमारे सामने है फिर भी रट्टा लगा रहे हैं। गाय एक पालतू पशु है, इसकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, पूंछ से मच्छर मक्खी उड़ाती है। गाय सामने है भाई, देख ले, रट्टा क्यों लगा रहा है? ऐसे ही कोई हमें इंग्लिश वाले टीचर मिल जाते थे, बोला भाई आप है ना, आप एक प्रस्ताव याद कर लो, एक ऐसे याद कर लो, और कोई भी आए तो नाम बदल देना। जैसे हम पढ़ते थे माई बेस्ट फ्रेंड, एक ही याद होता था आई हैव मेनी फ्रेंड बट राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। और गलती से एग्जाम में आ गया माई फादर, बच्चों ने वही लिख दिया आई हैव मेनी फादर बट मिस्टर राम इज माई बेस्ट फादर। तो क्या होता है? ये चीजें है ना, एक हमें समझने की कोशिश करनी है, चीजें रट्टा नहीं लगाना है प्यारे बच्चों। रट्टा है ना कुछ टाइम बाद है चला जाएगा, चीजों को समझ के याद किया करो। तो ये याद कर लेना। अब प्यारे बच्चों इस चुनाव के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस चुनाव के बारे में हमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, चुनाव का क्या क्या सीन था। अब प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है, इसमें ना कितने सबसे 1169 कैंडिडेट मैदान में थे। 14वीं विधानसभा का जो चुनाव था ना, उसमें कितने कैंडिडेट मैदान में थे? 14वीं विधानसभा में 1169 कैंडिडेट मैदान में थे। उसमें 105 क्या थी? महिलाएं थी। और 1064 है ना वो क्या होते थे? पुरुष होते थे। और इसमें ना अगर पूछे पुरुषों ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता, तो पुरुषों ने 81 सीटों पर चुनाव जीता। और महिलाओं ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता? 9 सीटों पर। क्योंकि 13वीं विधानसभा में ना जो महिलाओं ने 13वीं विधानसभा में ना महिलाओं ने 13 सीटों पर चुनाव जीता था। इस बार घटकर कितनी हो गई है? 9 सीटें हो गई है, ये याद कर लेना। अब प्यारे बच्चों और क्या क्वेश्चन आएगा कि इस बार कितने चुनाव हुए? लगभग 68% है ना, 68.31% टोटल चुनाव हुए। और 13वीं विधानसभा में कितने थे? 76%। तो पिछली बार से कितने परसेंट कम चुनाव हुआ? 8% कम चुनाव हुआ। अगर मैं पुरुष चुनाव की बात करूं ना प्यारे बच्चों, 69% हुआ था। महिला पूछे तो एक घटा देना, 67% महिलाओं का चुनाव हुआ था। टोटल 68% है।
पुरुष पूछे तो 69% है, महिला पूछे तो 67% चुनाव हुआ। सबसे ज्यादा चुनाव पूछे ना प्यारे बच्चों आपका कहां पर हुआ, सिरसा में हुआ। सिरसा में ना 67 को आधार मानना, 67 का उल्टा 76, सिरसा में 76% चुनाव हुआ। 67 से 10 घटा दोगे 57। सबसे कम चुनाव है ना किस सीट पर हुआ, फरीदाबाद में ना सीट भी फरीदाबाद की है वो बताऊंगा, लगभग 50% चुनाव हुआ था। तो सबसे ज्यादा चुनाव किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, सिरसा में हुआ। सबसे कम चुनाव कहां पर हुआ, फरीदाबाद। अब क्षेत्रफल में सिरसा सबसे बड़ा है, 4277 किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल है। जहां का क्षेत्रफल ज्यादा चुनाव ज्यादा। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर है, कम क्षेत्रफल चुनाव कम। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, सर शॉप पर हूँ फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, थैंक यू भाई, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लेना। टोटल पूछे तो 68%, पुरुष पूछे तो 1 बढ़ाकर 69, महिला पूछे तो 1 घटाकर 67। सबसे ज्यादा 67 का उल्टा 76% सिरसा में, और कम पूछे तो 57% फरीदाबाद में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस सीट पर ज्यादा चुनाव हुआ। तो प्यारे बच्चों 83.6 यानी एलनाबाद सीट है ना, एलनाबाद सीट पर सबसे ज्यादा चुनाव हुआ था 83.6, और 49.61% किस सीट पर कम चुनाव हुआ था, फरीदाबाद सीट पर क्या हुआ था, कम चुनाव हुआ था। ये याद कर लेना, ज्यादा चुनाव पूछे तो किस सीट पर हुआ, एलनाबाद सीट पर, और कम चुनाव पूछे तो फरीदाबाद सीट पर। यहाँ पर लगभग 84% और यहाँ पर कम। और अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो फरीदाबाद में 57% चुनाव, और सिरसा में मतलब कितना 76% चुनाव हुआ। ऐसे करके याद कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों हरियाणा में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें की कहां पर है, तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा 7 सीटें कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी। कम पूछे ना तो प्यारे बच्चों पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें हैं, और वर्तमान में चरखी दादरी में भी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 2। पंचकुला में कालका और पंचकुला, चरखी दादरी में चरखी दादरी और बाडड़ा, यानी 2 सीटें रहेगी। तो ये विधानसभा की सीटों से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चों इस विधानसभा में ना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से क्वेश्चन आते हैं। तो 14वीं विधानसभा में ना, 14वीं विधानसभा है ना, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा सीएम कौन है। ये क्वेश्चन हर बार आएंगे। सीएम रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर 14वीं विधानसभा में सीएम है। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, डिप्टी सीएम पूछे ना तो कौन रहेंगे, दुष्यंत चौटाला रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे। और प्यारे बच्चों ये कौन से नंबर के डिप्टी सीएम है, छठे। अभी 6 के 6 याद करा दूंगा। और इसमें ना अध्यक्ष कौन रहेंगे 14वीं विधानसभा में, ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। कौन रहेंगे, ज्ञानचंद गुप्ता क्या रहेंगे अध्यक्ष। इन्होंने पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनाव हराया। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, रणवीर गंगवा रहेंगे। कौन रहेंगे, रणवीर गंगवा, जो नलवा विधानसभा सीट हिसार से रहेंगे। और प्रोटेम स्पीकर पूछे ना, प्रोटेम स्पीकर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अन्यों को शपथ दिलाता है, वो रघुवीर सिंह काद्यान हो जाएंगे। रघुवीर सिंह काद्यान क्या हो जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर हो जाएंगे। और विपक्ष के नेता पूछे ना तो विपक्ष का नेता प्यारे बच्चों उस पार्टी का होता है जिसमें दूसरे नंबर पर हुई है, दूसरे पर कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, विपक्ष के नेता हो जाएंगे, या नेता प्रतिपक्ष कौन हो जाएंगे, ये प्यारे बच्चों ये श्रृंखला याद कर लेना। हर एग्जाम में इसी श्रृंखला से क्वेश्चन आएगा। अब प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं 14वीं विधानसभा में ना। अब हम मंत्रिमंडल के बारे में भी आपसे बताएंगे कि कौन सा मंत्रिमंडल रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक बार पूछा गया था ईवीएम, क्योंकि हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसमें ना पंचायती राज में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसमें पंचायती राज में किसका प्रयोग किया गया, ईवीएम का 2007 में किया गया। ईवीएम की फुल फॉर्म आई तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की वोटिंग मशीन क्या हो जाएगी, ईवीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी। और ईवीएम का पहली बार प्रयोग प्यारे बच्चों 1982 में
केरल में ईवीएम का पहली बार क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और पंचायती राज में ईवीएम का प्रयोग करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। एक क्वेश्चन आता है VVPAT, ये नायब तहसीलदार के एग्जाम में आया था। ये होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। इसका प्रयोग 2019 में ना जींद उपचुनाव में हुआ था। ये वीवीपैट का प्रयोग हरियाणा में कब हुआ, 2019 के जींद चुनाव में किसका प्रयोग हुआ था। इसमें क्या होता था, लोगों ने मांग उठाई थी कि ईवीएम है ना ये हैक हो गई है। तब प्यारे बच्चों ईवीएम की ना प्रमाणिकता जांचने के लिए ईवीएम से मतलब क्या होता है, वोटर वेरीफाइड, यानी आप है ना बट आपने कांग्रेस का निशान मतलब कांग्रेस को वोट दिया है ना तो हाथ का या पंजे का निशान आ जाएगा, बीजेपी को दिया है कमल का आ जाएगा, आम आदमी पार्टी को दिया है झाड़ू आ जाएगा, या किसी भी पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी को दिया है तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका चाबी का निशान आ जाएगा। तो कितने सेकंड बाद आता है, 7 सेकंड बाद ये आता है। तो ये चीजें है ना याद रखना प्यारे बच्चों, बड़ी काम की चीजें रहेगी। अब प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है अब है ना हरियाणा का हम क्या पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल से पहले ना कुछ पार्टी बता देता हूं, जैसे दुष्यंत चौटाला, ठीक है। इन्होंने ये किस पार्टी से चुनाव जीते हैं, JJP, जन नायक जनता पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या है, जन नायक जनता पार्टी, ठीक है। और ये पार्टी कब बनी गुरुजी, 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी बनी थी। और इसने इस चुनाव में 10 सीटें जीती। और इस पार्टी को किस पार्टी का दर्जा मिल गया है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। और प्यारे बच्चों हरियाणा के इतिहास की पहली क्षेत्रीय पार्टी पूछे तो हरियाणा विशाल पार्टी थी। हरियाणा विशाल पार्टी थी जो राव वीरेंद्र सिंह की थी। चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज होता था। और वर्तमान में जो पार्टी कौन सी है, JJP, जिसका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, चाबी। तो पहली पार्टी अभी तक हरियाणा विशाल पार्टी, अभी तक अंतिम तो जननायक जनता पार्टी रहेगी। और दुष्यंत चौटाला का जन्म 3 अप्रैल 1988 को ना दुष्यंत चौटाला का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्हें यूथ आइकन ऑफ द ईयर भी चुना गया। यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था, दुष्यंत चौटाला को। और फोर्ब्स की सूची में भी किसका नाम आया था, दुष्यंत चौटाला का क्या आया था, नाम आया था। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा। हाँ मुस्लिम जी बिल्कुल सही बता रहे हो प्यारे बच्चों। तो ये चीजें है ना आपको याद रखनी है दुष्यंत चौटाला जी के बारे में। अभी ये कौन से नंबर के डिप्टी सीएम है, छठे। तो पहले नंबर का डिप्टी सीएम होता था चांदराम, एक बार डॉक्टर मंगल सेन भी डिप्टी सीएम बने थे। हुकुम सिंह भी डिप्टी सीएम बने थे। बनारसी दास गुप्ता भी डिप्टी सीएम बने थे। और चंद्रमोहन बिश्नोई भी क्या बने थे, डिप्टी सीएम बने थे। और एक डिप्टी सीएम आपका बना था प्यारे बच्चों, अभी भी छठा कौन है, दुष्यंत चौटाला। तो इन सभी डिप्टी सीएम में ना सबसे युवा डिप्टी सीएम पूछे ना तो आपका कौन सा हो जाएगा, दुष्यंत चौटाला सबसे युवा डिप्टी सीएम है। इनमें प्यारे बच्चों एक ना हुकुम सिंह है और बनारसी दास गुप्ता, ये 2 ऐसे डिप्टी सीएम है जो आगे चलकर क्या बने थे, हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, हरियाणा में 6। और वैसे प्यारे बच्चों डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है। जैसे घर में ना कोई मतलब बच्चा रोने लगता है ना तो हम उसको खिलौना देकर क्या करवा देते हैं, चुप करवा देते हैं। वैसे ही डिप्टी सीएम का क्या रहेगा, पद रहेगा। कोई रो रहा है तो उसको चुप करवाने के लिए डिप्टी सीएम का क्या दे दिया जाता है प्यारे बच्चों, पद दे दिया जाता है। वैसे इसका कोई वर्णन नहीं है। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हरियाणा का मंत्रिमंडल। इतनी तक मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई। इस बार 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए, टोटल 68% हुए, पिछली बार से 8% कम थे। पुरुष पूछे तो 69, महिला पूछे तो 67। तो सबसे ज्यादा चुनाव पूछे तो सिरसा में 67 का उल्टा 76%,
कम पूछे तो 67 से 10 घटा देना 57% फरीदाबाद, सीट कम पूछे तो फरीदाबाद पर 49.6 या 50%, ज्यादा पूछे तो इलाहाबाद सीट पर 83.6 या 84% चुनाव हुआ। 1169 टोटल कैंडिडेट थे, 9 महिलाएं जीती और 81 क्या जीते हैं, पुरुष जीते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखोगे ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो यही मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चों को अच्छे से चीजों को मैं क्लियर करवाता चलूं। अब प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का कौन से मंत्री के पास कौन से डिपार्टमेंट है, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। हरियाणा का क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। और मंत्रिमंडल है प्यारे बच्चों विधानसभा की सीटों का 15% होता है। ये भी आ सकता है, मंत्रिमंडल विधानसभा की सीटों का कितना होता है, 15% होता है। मंत्रिमंडल कितना होता है, बिल्कुल सोनिया जी सही बात कर रहे हो, मंत्रिमंडल विधानसभा की सीटों का 15% होता है। अब प्यारे बच्चों 90 का 15% निकालोगे ना तो प्यारे बच्चों 90 का 10% 9 और 9 का आधा 4.5 तो 13.5% हो गया। कितना हो गया, 13.5% हो गया। तो ये याद कर लेना, 0 से चाहिए ऐसे कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9 तिया 27/2 कितना आ गया, 13.5। कैसे भी काट दो प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन ऐसी होती है जिसमें आपको ना पेन भी उठाना नहीं आता। जब बैंकिंग में तैयारी करते तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता था सिंप्लीफिकेशन में। तो 90 का 10% 9 और 5% 4.5 तो 13.5 हो गया। काट पीट की कोई जरूरत नहीं है। अब प्यारे बच्चों किसी को काट कर तो मंत्री नहीं बनाया जाएगा ना, किसी को ऐसा तो नहीं है किसी को काट के मंत्री बनाए। तो अधिकतम हरियाणा के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हो सकते हैं, 14 मंत्री हो सकते हैं। जो पिछली विधानसभा थी उसमें 13वीं विधानसभा में कितने मंत्री थे, 14 मंत्री थे। और इस बार है ना कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, 12। एक जेजेपी वालों ने शपथ नहीं दिलाई और एक बीजेपी वालों ने शपथ नहीं दिलाई। जेजेपी वाले क्यों शपथ नहीं दिलाई प्यारे बच्चों, इसमें भी एक राजनीति है जो बड़ा गंदा खेल है। अब जेजेपी वाला कोई छोड़ना चाहे ना पार्टी तो दुष्यंत चौटाला कहता है भाई तू पार्टी छोड़ रहा है, तेरे को तो मैं मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता था। तो सभी के सभी इस उम्मीद में सोते हैं कि कब दुष्यंत चौटाला तेरे को मंत्री बना दे, और ऐसा ही बीजेपी वाले सोते हैं एक मंत्रिमंडल नहीं दिया गया ताकि कोई बागी होना उसको ये पद दे दे। तो ये राजनीति, एक बार एक लड़का कहता है पापा पापा मेरे को राजनीति सीखनी है, तो पिता कहता है बेटा राजनीति बड़ा गंदा खेल होती है, ये मत सीखो। तो लड़का क्या करने लगता है कि बोला पापा मेरे को तो राजनीति सीखनी है। तो उसका पिता है ना उसको कहता है बेटा छत पे चला जा। कहां पर चला जा, छत पे चला जा। बेटा छत पर चला जाता है और बोलता है बेटा तू छत से अब कहां छलांग लगा दे, नीचे छलांग लगा दे। तो उसने कहा पापा पापा मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, मेरे पैर टूट जाएंगे। बोला तेरा पापा नीचे खड़ा है ना, तेरे को किस बात की चिंता है, तू ऊपर से क्या लगा दे, छलांग लगा दे। अब जैसे ही बेटे ने ऊपर से छलांग लगाई, पापा पहले हाथ ऐसे करके खड़े थे, छलांग लगाते ही पापा साइड में हो गए, बेटे के दोनों पैर टूट गए। बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में बेटे के टांगों पर ये पत्थर बंधे हुए थे। तब बाप जाते ही पापा मिलने गया ना, बेटा रोने लग जाता है। बोला पापा पापा मैंने तो आपसे राजनीति का सबक सीखने के लिए बोला था और आपने मेरे ही पैर तुड़वा दिए। बोला बेटा राजनीति का ये पहला सबक होता है, इसमें ना जो बाप होता है वो बेटे का भी नहीं होता। तो ये राजनीति है। आप और हम है ना प्यारे बच्चों, जब भी चुनाव आते थे ना, मैं देखता था, मैं बच्चों को जब पढ़ाता था ना, तो क्या होता था बीजेपी, कोई बीजेपी का जिसने बैंड डाल रखा है ना, वो प्यारे बच्चों किसी ने जेजेपी का डाल रखा है, तो आपस में ना वो उस बेंच पर नहीं बैठा करते थे, उससे बोला तक नहीं करते थे। और आज बीजेपी और जेजेपी वाले साथ बैठकर सरकार चला रहे हैं। और कितनी जगह झड़प हुई जिसमें बीजेपी और जेजेपी वाले कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सिर फोड़ दिए एक दूसरे के, और आज ये साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। उस टाइम दुष्यंत चौटाला का बयान सुना होगा, बोला मनोहर लाल खट्टर की क्या है शादी है, और फोटो किसका दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का फोटो दिखा रहे हैं। फिर भाई तू क्यों बात भरने चला गया था वहां पर, एक सोचने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों राजनीति के चक्कर में अपना आपसी भाईचारा कभी खत्म मत करना। जो दुष्यंत चौटाला है ना, विधानसभा में ना
ट्रैक्टर लेकर चले गए थे, बोला इसका चालान नहीं काटा जाएगा। और आज प्यारे बच्चों जो किसान टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं ना, उनसे गाड़ी लेकर मिलने नहीं जाया जाता। और कल बयान आया था, बोला अगर पुलिस का रास्ता रोकेगी तो पुलिस क्या माला पहनाएगी किसानों को। देखो प्यारे बच्चों, ये होती है राजनीति। लोग तो इसको दूसरा देवीलाल मानते थे। मैं नहीं कहता कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये आप खुद देख सकते हो। मैं कहता हूं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब है अवसर प्रस्त होते हैं, अवसर मिलते ही लोग बदल जाते हैं। तो इनके चक्कर में कभी भी आपसी भाईचारा खराब है मत करना प्यारे बच्चों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आप हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों 14वीं विधानसभा है ना, इसमें मंत्री कौन है, जो सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का जन्म है ना प्यारे बच्चों कहां पर हुआ था, निदाना खास। निदाना खास में इनका जन्म हुआ था। रोहतक में जन्म हुआ था। गुरुजी कब हुआ था, 5 मई 1954 को जन्म हुआ था। और ये प्यारे बच्चों 13वीं विधानसभा में भी हरियाणा के सीएम थे। और 13वीं विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीती। और 14वीं विधानसभा में भी सीएम है, बीजेपी ने 40 सीटें जीती। तो लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हरियाणा के कौन से व्यक्ति रहेंगे, तीसरे व्यक्ति रहेंगे। पहली बार लगातार 2 बार सीएम बने थे चौधरी बंसी लाल, 1968 से लेकर 1975 तक रहे थे। और दूसरी बार बने थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन बने थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे। और हुड्डा साहब है 2005 से लेकर 2014 तक रहे थे। और तीसरी बार बने हैं चौधरी मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की राजनीति का चौथा लाल। और ये 2014 से अब तक है। 2000 पीछे 2500 दिन पर इन्होंने प्रेस क्या की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, ये चीजें है ना आपको याद रखनी है। और प्यारे बच्चों 13वीं विधानसभा में ना बीजेपी की पहली बार क्या बनी थी, सरकार बनी थी। और पहली बार जब सरकार बनी थी ना बीजेपी की, तो पहले भाजपाई सीएम भी मनोहर लाल खट्टर है। और ऐसे सीएम है हरियाणा के एकमात्र जो क्या रहेंगे, अनमेरिड रहेंगे, शादीशुदा नहीं या कुंवारा या बैचलर सीएम रहेगा। अब प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर के बारे में और बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर है ना, मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर है ना, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, करनाल। याद कैसे करोगे, हरियाणा सरकार किसके नाल, हरियाणा सरकार मनोहर नाल, मनोहर नाल, मनोहर लाल, करनाल विधानसभा क्षेत्र है। इन्होंने पहली बार कौन सा मंत्रालय लिया है, वित्त मंत्रालय लिया है। और पहली बार गृह मंत्रालय सीएम ने अपने पास नहीं रखा। इन्होंने गृह मंत्रालय किसको दे दिया है, अनिल विज जी को दे दिया है। गृह मंत्रालय किसको दे दिया गया है, अनिल विज जी को गृह मंत्रालय दे दिया गया, ये याद रख लेना। और ऐसा पहली बार हुआ है। और 2009 में प्यारे बच्चों गोपाल कांडा थे ना, वो गृह राज्य मंत्री बने थे। लेकिन पहली बार सीएम ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है। और प्यारे बच्चों हरियाणा के इतिहास के पहले सीएम जो वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री के रूप में बजट किया वो मनोहर लाल खट्टर थे। और इन्होंने हरियाणा के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट भी क्या किया था, पेश किया था। तो ये चीजें याद रख लेना। मनोहर लाल खट्टर विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र प्यारे बच्चों इनका करनाल रहेगा। कौन सा रहेगा, विधानसभा क्षेत्र इनका करनाल रहेगा। किसका विधानसभा क्षेत्र करनाल रहेगा, मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, करनाल रहेगा। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, एक तो वित्त मंत्रालय है। और कहते हैं पहले सीआईडी है ना, वो किसके पास होता था, अनिल विज जी के पास होता था। बाद में उनसे सीआईडी छीन करना सीएम साहब ने ले लिया है। और प्यारे बच्चों और वे सभी मंत्रालय हैं इनके पास है जो अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं, जो अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं, वो सभी डिपार्टमेंट इनके पास रहेंगे। अब अन्य वाले मैं पढ़ा दूंगा तो फिर आपको अपने आप पता हो जाएगा कौन कौन से इनके पास। कोई भी नया लगे जो अन्य मंत्रियों के पास नहीं है वो सीएम के पास है रहेगा। अब मनोहर लाल खट्टर के बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों दुष्यंत चौटाला के बारे में। किसके बारे में, दुष्यंत चौटाला के बारे में। दुष्यंत चौटाला है ना, इनका विधानसभा क्षेत्र है उचाना। उचाना कहां पर रहेगा, जींद।
और दुष्यंत चौटाला है, इनका जन्म 3 अप्रैल 1988 को चौटाला गांव में हुआ, जिसे राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी शाहबाद कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। दुष्यंत चौटाला के पास जैसे पब्लिक के सारे मामले इनके पास रहेंगे, जैसे है ना राजस्व एवं आपदा हो गया, राजस्व एवं आपदा हो गया, आबकारी और कर हो गया, आबकारी और क्या हो गया, कर हो गया, नागरिक आपूर्ति हो गया, नागरिक आपूर्ति हो गया, सार्वजनिक निर्माण हो गया, सार्वजनिक निर्माण हो गया, पुनर्वास हो गया, पुनर्वास हो गया, और उपभोक्ता मामले हो गए। ये सारे के सारे किसके पास रहेंगे, ये सारे के सारे मामले है ना दुष्यंत चौटाला के पास रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, उचाना जींद रहेगा। राजस्व एवं आपदा, आबकारी और कर, नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण, पुनर्वास, उपभोक्ता। याद कैसे करोगे, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के क्या है, डिप्टी सीएम। तो हरियाणा की राजनीति में इनका स्थान क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। अब याद कैसे करोगे, इनके परिवार ने सदा ही हरियाणा पर क्या किया है, राज। इनके दादा ओम प्रकाश चौटाला क्या होते थे, मुख्यमंत्री। इनके परदादा चौधरी देवीलाल भी क्या होते थे, मुख्यमंत्री। तो इनके परिवार ने राज किया, लेकिन पीछे इनके परिवार पर क्या हुई, आपदा। इनके दादा जेल चले गए थे, और ये जब भी जनता के बीच में जाते थे कहते थे हम आपके लिए लाभकारी हैं, तो लाभकारी से आवकारी और कर देंगे। और एक ही इनके पास है श्रम एवं रोजगार। क्या रहेगा, श्रम एवं रोजगार रहेगा। ठीक है, ये कहते हैं अगर मैं सीएम बन गया ना, तो आपकी जितने भी नागरिकों की जो आपूर्ति की डिमांड है वो पूरी करूंगा। आपके लिए सार्वजनिक निर्माण में घर बनवा कर दूंगा, पुनर्वास दोबारा घर बनवाऊंगा, उपभोक्ता मामले सुनूंगा, तुम श्रम करना, और मैं आपको क्या दूंगा, रोजगार दूंगा। ऐसे याद कर सकते हो। दुष्यंत चौटाला का हरियाणा की राजनीति में ऊंचा स्थान है, तो उचाना जींद हो जाएगा। इन्होंने इनके परिवार पर क्या आई थी, आपदा आई थी, आपदा और कर हो गया। ये कहते हैं हम आपके लिए लाभकारी है, तो आबकारी एवं आपदा, आबकारी एवं कर हो गया। और इन्होंने कहा कि आप युवाओं को आप श्रम करो, हम आपको क्या देंगे, रोजगार, हम नागरिक आपूर्ति करेंगे, हम उपभोक्ता मामले सुनेंगे, हम पुनर्वास भी करवाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, आपके दुष्यंत चौटाला हो जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों, इनसे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से, दुष्यंत चौटाला से पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये याद कर लेना, उचाना जींद से रहेंगे। और जननायक जनता पार्टी कब बनी थी, 9 दिसंबर 2018 को बनी थी। सर खाना खा लो, हम भी खा रहे हैं, खा लो भाई मुस्लिन भाई, खा लो, थैंक यू। अब बात आती है अनिल विज। किसकी बात आती है, अनिल विज की बात आती है। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, अंबाला कैंट रहेगा। अनिल विज जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, अंबाला कैंट रहेगा। और प्यारे बच्चों, हरियाणा के मंत्रिमंडल में जैसे डिप्टी सीएम दूसरे का होता है, लेकिन पद की बात करूं तो इनका पद पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय इनके पास रहेगा। ठीक है, और इनों के पास है चिकित्सा और आयुष डिपार्टमेंट की भी इनके पास रहेगा। और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान, ये शिक्षा वो नहीं है, ये विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली रहेगी। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा। और स्थानीय निकाय इनके पास रहेंगे। और प्यारे बच्चों, गृह मंत्रालय के अंदर ही पुलिस डिपार्टमेंट आता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट भी इनके अंतर्गत रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, ऐसे अनिल और ऐसे अंबाला कैंट। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अंबाला कैंट हो जाएगा। याद कैसे करोगे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में ना हमें है ना, मतलब घर पर भी विजय प्राप्त करनी है, चिकित्सा और आयुष के क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी है, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, और स्थानीय लोगों पर भी विजय प्राप्त करनी है। और पुलिस है ना, उसको भी मतलब जनता की समस्याओं पर विजय प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं है कि करनाल वाले की तरह पुलिस जनता के मतलब
किसानों के साथ बुरा व्यवहार करे, तो ऐसा नहीं करना। गृह मंत्रालय, चिकित्सा और आयुष, पुलिस, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकाय किसके पास रहेंगे? अनिल विज जी के पास रहेंगे। काफी चर्चा में रहते हैं। फतेहाबाद में संगीता कालिया एसपी थी, उनके साथ भी विवाद हुआ था। काफी चर्चा में रहते अनिल विज, जो हरियाणा के ना स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे। चिकित्सा में स्वास्थ्य आ गया ना, स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे। तो ये चीजें याद रखना। पहले इनके पास सीआईडी डिपार्टमेंट था और बाद में इनसे छीन लिया गया था। एक है प्यारे बच्चों कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? जगाधरी रहेगा। और जगाधरी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कंवरपाल गुर्जर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? जगाधरी, यमुनानगर। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहेंगे, ठीक है। हरियाणा के वन मंत्री रहेंगे, हरियाणा के पर्यटन मंत्री रहेंगे और हरियाणा के ना संसदीय मामले भी कौन संभालेंगे? संसदीय मामले भी कौन संभालेंगे? कंवरपाल गुर्जर। याद करना बिल्कुल भी प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं है। कंवर को हम पढ़ेंगे कुंवारा। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कुंवारा। कुंवारा आदमी जो क्या प्राप्त करता है? शिक्षा प्राप्त करता है ताकि उसकी क्या हो जाए? शादी हो जाए। कुंवारा आदमी क्या प्राप्त करता है प्यारे बच्चों? शिक्षा प्राप्त करता है ताकि उसकी क्या हो जाए? शादी हो जाए। और शादी के बाद है ना वो घूमने के लिए पर्यटन पर जाएगा और वन में जाकर सेल्फी भी तो अपलोड करनी है ना, दूसरों को जलाना तो है ना। जलाते हैं क्योंकि फ्रेंड बड़े कमीने होते हैं, जलाते जरूर हैं। कई तो ऐसे होते हैं ओनली सीन स्टेटस लगाते हैं कि उसको दिखाई दे, बड़े मतलब जालिम होते हैं। तो कुंवारा आदमी शिक्षा प्राप्त करता है ताकि जॉब लग जाए, जॉब लग गई तो शादी, तो मैडम के साथ हनीमून पर पर्यटन में जाएगा, वन में जाकर फोटो, और कुछ दिन मामला सही चलेगा, बाद में ना उसकी क्या लगेगी? संसद लगेगी। और मैडमों का तो काम आपने सुना होगा, बोला मैंने कॉल की थी ना उस टाइम आपका फोन बीजी कहां पर था? और बीजी था, इतनी लंबी बात आपने कहां की, मेरे से बात क्यों? अब कोई फीलिंग वाला मैसेज मैडम के पास कोई भेज भी देना फिर भी शक करेगी, बोला आपके पास ये मैसेज किसने भेजा? तो भैया बंदा करे क्या ना करे। और फिर ऐसी कंडीशन में एक ही चीज बचती है, वो है जगाधरी। अब किसके पास जाएगा? वो जगाधरी के पास जाएगा। ऐसे करके याद कर लो, पीनी नहीं है, बस फीलिंग लेनी है। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी, यमुनानगर, शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, पर्यटन मंत्री और संसदीय मामले संभालेंगे। और पर्यटन डिपार्टमेंट है ना, वही किस मेले का आयोजन करवाता है? सूरजकुंड मेले का आयोजन कौन सा डिपार्टमेंट कराता है? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। हरियाणा 1 सितंबर को हम हरियाणा पर्यटन दिवस मनाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब आता है मूलचंद शर्मा, जिनका संबंध कहां से रहेगा? बल्लभगढ़, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र बलरामगढ़ हो जाएगा, क्योंकि बल्लभगढ़ का नाम चेंज कर दिया गया। बलरामगढ़ कहां पर हो जाएगा आपका? फरीदाबाद में हो जाएगा। हरियाणा के औद्योगिक मंत्री या उद्योग मंत्री, हरियाणा के परिवहन मंत्री, हरियाणा के खनिज एवं खनन मंत्री, ठीक है। हरियाणा के कौशल विकास मंत्री कौन हो जाएंगे? अभी तो आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, कला एवं संस्कृति मामले भी इनके पास रहेंगे। याद करना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। मूलचंद शर्मा, शर्मा कोई काम कैसे नहीं करता, फ्री में नहीं करता। तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का अंतिम राजा नाहर सिंह था प्यारे बच्चों। बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में क्या है? उद्योग, इसीलिए आता है हरियाणा की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, तो उद्योग तो आ ही गए। और औद्योगिक बिहार पूछे ना, हरियाणा का औद्योगिक बिहार कौन सा रहेगा? तो हरियाणा का औद्योगिक बिहार गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। तो मूलचंद शर्मा बलरामगढ़ फरीदाबाद से है, तो उद्योग तो इनके पास हो गए। क्या हो गए इनके पास? है उद्योग हो गए। अब उद्योगों के लिए क्या चाहिए हमें? खनिज। और खनिज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? खुदाई करनी होगी। और खनिज कोई उद्योग लगेगा तो युवाओं के कौशल का विकास होगा। और खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है?
परिवहन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? परिवहन की जरूरत होती है। तो ऐसे चीजें है ना आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। प्रीति कह रही है सर मैं मैरिड हूँ, सब ऐसे नहीं होते। ये तो मजाक की बातें होती है बच्चे, फील मत किया करो। क्योंकि जब आप है ना मतलब लेक्चर है ना मतलब बच्चे को ना हंसते हंसते पढ़ाई कब याद हो जाए ना, ऐसा लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। निखिल जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, ठीक है। चौधरी रणजीत सिंह का विधानसभा क्षेत्र रानिया है, और रानिया किसके अंतर्गत आता है? सिरसा के अंतर्गत आता है। और प्यारे बच्चों हरियाणा के मंत्रिमंडल में 73 वर्ष के मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, जब इन्होंने शपथ ली थी। और इनके जो हरियाणा के मंत्रिमंडल में सबसे छोटे मंत्री कौन रहेंगे? तो सबसे छोटे मंत्री रहेंगे दुष्यंत चौटाला, जो 21 वर्ष की उम्र में क्या हुए थे? सीएम के रूप। 31 वर्ष की उम्र में डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। तो इस मंत्रिमंडल में सबसे युवा दुष्यंत चौटाला है, और इनके दादा जो सबसे मतलब बुजुर्ग रहेंगे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। सर थोड़ा बड़ा लिख दो प्लीज दिखाई। ठीक है, बड़ा लिख देता हूं सोनिया जी। ठीक है, तो चौधरी रणजीत सिंह का विधानसभा क्षेत्र रानिया सिरसा है। इनके पास है ना जेल मंत्रालय रहेगा, जेल मंत्रालय इनके पास रहेगा। ठीक है, बिजली मंत्रालय इनके पास रहेगा, बिजली मंत्रालय इनके पास रहेगा। और अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा? चौधरी रणजीत सिंह के पास रहेगा। ये प्यारे बच्चों कांग्रेस के बागी विधायक थे, कांग्रेस ने टिकट इनको नहीं दिया, तो ये निर्दलीय के रूप में जीते थे। तो चौधरी रणजीत सिंह याद कैसे करोगे? जैसे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सुना था। महाराजा रणजीत सिंह की क्या होती थी प्यारे बच्चों? रानियां होती थी। महाराजा रणजीत सिंह की क्या होती थी? रानियां। और जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे ना, तो राजा युद्ध किसकी भांति जाते थे? बिजली की भांति जाते थे, और ऊर्जा से लड़ते थे, और दुश्मनों को कहां डाल देते थे? जेल में डाल देते थे। तो हरियाणा के अक्षय ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्रालय और जेल मंत्रालय किसके पास है? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला के क्या रहेंगे? ये भाई रहेंगे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। तो ऐसे करके कोई भी चीजें प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं है, बस आप उनको याद करने वाले बनो। एक है जेपी दलाल, कौन से रहेंगे? जेपी दलाल या जयप्रकाश दलाल। जेपी दलाल का विधानसभा क्षेत्र रहेगा प्यारे बच्चों लोहारू। लोहारू कहां पर रहेगा? आपका भिवानी में रहेगा। जेपी दलाल के पास कौन से मंत्रालय है? एक तो है डेयरी एवं पशुपालन, डेयरी एवं पशुपालन वाला मंत्रालय रहेगा। ठीक है, एक इनके पास रहेगा प्यारे बच्चों किसान कल्याण मंत्रालय भी इनके पास है। ये पूछा गया था एक एग्जाम में, बताता हूं। कृषि एवं किसान कल्याण आया था। कानून एवं विधायी, कृषि एवं किसान कल्याण, एक कानून एवं विधायी, कानून एवं विधायी, कानून एवं विधायी मामले। और कृषि एवं किसान कल्याण डिपार्टमेंट किसके पास है? जेपी दलाल। याद कैसे करोगे? अंग्रेजों के टाइम में जो दलाल लोग होते थे ना, वो किसानों का क्या पी जाते थे? लहू पी जाते थे। लोहारू याद हो जाएगा। और जो दलाल लोग होते थे पुराने अंग्रेजों के टाइम में, वो क्या करते थे? किसानों पर क्या करते थे? कृषि, उनके जो उपज होती थी उनको उठाकर ले जाते थे, और किसानों का कल्याण का नहीं सोचते थे, और उनका डेयरी और पशुपालन से आय होती थी वो छीन कर ले जाते थे। और किसान कानून के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि कानून के क्या होते थे? वो दलाल होते थे। तो जेपी दलाल के पास इस बार डेयरी एवं पशुपालन, कानून एवं विधायी, कृषि एवं किसान कल्याण किसके पास रहेंगे? ये तो याद करने की ट्रिक होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब इनको मतलब हम किसी पर्सनल कमेंट नहीं करते किसी पे, याद हमारा मकसद होता है बच्चों को याद कराना। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें। जैसे है ना, एक कमलेश ढांडा, हरियाणा के मंत्रिमंडल में ना एकमात्र महिला मंत्री है कमलेश ढांडा। तो कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कलायत। और कलायत कहां पर हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कलायत। कलायत कहां पर हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। और इनके पास महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल
विकास मंत्रालय किसके पास रहेगा? कमलेश ढांडा के पास रहेगा। और इनके पास प्यारे बच्चों अभिलेखाकार मंत्रालय भी किसके पास रहेगा? कमलेश ढांडा के पास रहेगा। याद कैसे करोगे? हरियाणा के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला, देखो कैसे कमलेश, कैसे कलायत, कैसे कैथल। एक बार पूछा गया था भगवान कपिल मुनि का संबंध कहां से था? कपिल मुनि का संबंध कलायत से था। हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल है और अंजनी माँ का टीला भी कहां पर है? कैथल है। तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री है, तो महिला एवं बाल विकास मिलना तय है। अभिलेखाकार कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों? क्योंकि अभिलेख होते हैं पुरानी चीजें। अगर पुराने टाइम में हमें ना कोई कुल्हाड़ी मिली है या पुराने टाइम का कोई पत्थर मिला है, इतिहास की भाषा में उसे क्या बोला जाता है? फोसिस या अभिलेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों याद कैसे करोगे? जैसे आप संगीत के 7 स्वर के अभिलेख अगरुआ से मिले थे, या सिंधु सभ्यता के अवशेष, ये अभिलेख प्यारे बच्चों पुराने टाइम के फोसिस अवशेष है, उसे अभिलेख बोल दिया जाता है। ठीक है, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एग्जाम में ऐसी चीजें आएंगी। अभिलेख याद कैसे करोगे? अब अभिलेख होती है पुरानी चीजें, और पुरानी चीजों की ना महिलाओं से ज्यादा कोई देख रेख है नहीं कर सकता, ये सच्चाई है प्यारे बच्चों। अब एक बॉयज के कमरे में और एक लड़की के कमरे में अंतर देखना। अब लड़के को तो ना रोल नंबर ढूंढने पड़ जाए ना, कम से कम खुद के कमरे में 1 घंटा रोल नंबर ढूंढने में लग जाएगा, क्योंकि कोई चीज वो सही से तो रखता नहीं है ना। अब महिलाओं का या लड़कियों का कमरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं? पैदाइशी चीजें होती है। अब एक 2 साल के लड़के को आप मेले में ले जाना और 2 साल की लड़की को मेले में ले जाना, लड़का जाते ही प्यारे बच्चों और लड़की जाते ही क्या करेगी? लड़की जाते ही ना मेले में से गुड़िया उठाएगी और लड़का जाते ही कबाड़ी है जेसीबी उठाएगा। अब उन दोनों को किसी ने बताया तो नहीं है ना आपको ये करना या ये नहीं करना, तो किसी ने उनको नहीं बताया। लेकिन ये क्या होती है प्यारे बच्चों? ये चीजें होती है। लड़का जेसीबी उठाएगा, लड़की गुड़िया उठाएगी। तो लड़कियां हमेशा क्या होती है? अरे मतलब अपने काम के प्रति सीरियस होती है। महिला एवं बाल विकास अभिलेखाकार मंत्रालय कमलेश ढांडा जी के पास हो जाएंगे। एक अनूप दानक है, अनूप दानक जेजीपी से है। अनूप दानक विधानसभा क्षेत्र पूछे तो उकलाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उकलाना हो जाएगा। उकलाना किसके अंतर्गत आता है? हिसार के अंतर्गत आता है अनूप दानक। प्यारे बच्चों इनके पास श्रम एवं रोजगार, श्रम एवं रोजगार आपको पता है दुष्यंत चौटाला जी के पास था, उसमें ये श्रम एवं रोजगार में दुष्यंत चौटाला की हेल्प करेंगे। और दूसरा इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? अनूप दानक जी के पास म्यूजियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? म्यूजियम हो जाएगा। तो श्रम एवं रोजगार और म्यूजियम किसके पास हो जाएगा? अनूप दानक जी के पास हो जाएगा। याद करना प्यारे बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आजकल हर कोई धन को क्या चाहता है? लाना चाहता है, धन को लाना चाहता है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा धन किस में है? म्यूजिक में है। म्यूजिक इंडस्ट्री में ना एक गाना हिट हो गया ना, जैसे आजकल चल रहा है बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे। एक गाना आपको कहां से कहां, रोनू मंडल का एक ही तो गाना वायरल हुआ था, हिमेश रेशमिया ने उनको बहुत अच्छा मतलब फेस दे दिया था। तो ऐसे याद कर लेना श्रम एवं रोजगार, श्रम एवं रोजगार से क्या आएगा? धन। तो अनूप दानक श्रम एवं रोजगार में ना ये किसकी मदद करेंगे? दुष्यंत चौटाला की क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो ये याद कर लेना अनूप दानक, उकलाना हिसार, श्रम एवं रोजगार और म्यूजियम डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा? अनूप दानक जी के पास रहेगा। चीजें एक है ना प्यारे बच्चों, बनवारी लाल, ये विधानसभा की आरक्षित सीट है ना, बाबल बनवारी लाल डायरेक्ट आया था। बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बाबल रेवाड़ी हो जाएगा। इनके पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति मामले रहेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति मामले किसके पास रहेंगे? बनवारी लाल के पास रहेंगे। और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट हो? एक तो अनुसूचित जाति और जनजाति हो जाएगा, एक कल्याण विभाग हो जाएगा। कौन सा विभाग हो जाएगा? कल्याण। ये किसान कल्याण विभाग नहीं है, ये सीधा कल्याण विभाग हो जाएगा। याद करना मुश्किल नहीं है। बनवारी माने क्या होते हैं? भगवान श्री कृष्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी
भगवान श्री कृष्ण जी सभी का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। वो कल्याण करते टाइम ये नहीं सोचते वो एससी है या एसटी है, अनुसूचित जाति से है या जनजाति से है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति और कल्याण विभाग किसके पास हो जाएंगे, बनवारी लाल के पास हो जाएंगे। बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बाबल रेवाड़ी। एक बार आया था ये बाबल किसके अंतर्गत आता है, ये बाबल रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन आया था ओपी यादव, सबसे इंपॉर्टेंट है ओपी यादव। कौन सा मंत्री रहेगा प्यारे बच्चों, ओपी यादव, ओपी ओम प्रकाश यादव। ओपी यादव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, नारनौल हो जाएगा। नारनौल किसके अंतर्गत आएगा, महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आएगा। ओपी यादव के पास प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय एवं सशस्त्रीकरण हो गया। एक इनके पास सैनिक एवं अर्धसैनिक मामले रहेंगे, सैनिक एवं अर्धसैनिक मामले रहेंगे। याद कैसे करोगे, ओपी यादव। ठीक है, लोग याद किसको करते हैं, जो सभी को न्याय दिलाता है। और आजकल हम याद किसको करते हैं, हमारे सैनिक और अर्धसैनिकों को हमें याद करना चाहिए और उनके नाल रहना चाहिए। नारनौल याद हो जाएगा। आज के टाइम में लोग याद किसको करते हैं, जो सभी को न्याय दिलाता है। और याद करते हैं हम सैनिक और अर्धसैनिकों को, आर्मी को सभी याद करते हैं ना, और आर्मी के सभी क्या देते हैं, नाल। तो ओपी यादव का विधानसभा क्षेत्र नारनौल महेंद्रगढ़ हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण हो गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों बनवारी लाल बाबल रेवाड़ी, ये डिपार्टमेंट है ना, उनके पास अनुसूचित जाति और जनजाति मामले निखिल जी वो संभालेंगे। ठीक है, और कल्याण विभाग रहेगा। ठीक है, एक है प्यारे बच्चों जो संदीप सिंह है, ये भी मंत्रिमंडल में है। संदीप सिंह का विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा पेहवा। पेहवा कहां पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर हो जाएगा, और इनके पास कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, खेल एवं युवा मामले रहेंगे। खेल एवं युवा मामले किसके पास है, संदीप सिंह के पास। और लेखन एवं सामग्री वाले मामले भी कौन संभालेंगे, संदीप सिंह संभालेंगे। याद करना मुश्किल नहीं है। संदीप सिंह ये पहले क्या रह चुके हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। ये भारतीय हॉकी टीम के क्या रह चुके हैं, ये कप्तान रह चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम के क्या रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं संदीप सिंह। एक इससे मिलता जुलता नाम है सरदारा सिंह। सरदारा सिंह को ना राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, वो मिल चुका है। वो भी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वो संत नगर सिरसा से थे। संदीप अभी वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम का खिलाड़ी मनप्रीत सिंह है। और हॉकी की टीम ने ना 41 वर्ष बाद इस बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, जिसके ध्वजा वाहक मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम थे जाते टाइम, आते टाइम बजरंग पूनिया जी थे। ठीक है, तो खेल एवं युवा मामले, लेखन एवं सामग्री वाले मामले किसके पास रहेंगे, संदीप सिंह के पास रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, पेवा। याद कैसे करोगे, संदीप सिंह हॉकी का खिलाड़ी है तो किसकी भांति उड़ता है, हवा की भांति। तो खेल खेलता है और युवा है तो इनके पास है, और युवाओं को लेखन का शौक होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अभी संदीप सिंह ने कह दिया है जो भी ना हरियाणा में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मेडल लाएगा ना, उसको कौन सी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। ओलंपिक में मेडल जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर जीतने पर 4 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने पर 2.5 करोड़। इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने पानीपत से, और सिल्वर मेडल जीता है रवि दहिया जी ने सोनीपत से, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है बजरंग पूनिया जी ने। ठीक है, जो खुंदन गांव झज्जर से रहेंगे। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। बजरंग पूनिया जी को 2 दिन पहले गए थे हम वहां पर सम्मानित करने के लिए। तो बड़े ही नाइस नेचर के इंसान है प्यारे बच्चों। हर इंसान को ना कई बार क्या होता है, जब हम ऊंचाई पर होते हैं ना तो हमें वहां से जमीन दिखाई नहीं देती और हम अपनों को भूल जाते हैं। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, आप कितनी ही ऊंचाई पर चले जाना, लेकिन आप कभी अपनों को मत भुला देना। क्योंकि मैं तो हमेशा ही ना, पापा ने एक ही बात सिखाई है, बेटा कोई नया जुड़े ना जुड़े लेकिन पुराना नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि जो पुराने रिश्ते हैं ना प्यारे बच्चों, वो ही आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। मुसीबत में ना
केवल पागल लोग काम आते हैं, और जो इंटेलिजेंट है ना, समझदार, वो मुसीबत में काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है, वो सोचेगा कि अगर मैं इसके साथ गया तो परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन पागल लोग वो सोचते नहीं, वो सोचते हैं कि तेरा भाई है और उसके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो दोस्ती है ना हमेशा पागलों से करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत में कोई इंटेलिजेंट लोग आपके काम आने वाले नहीं है। तो ऐसी चीजें हो जाती है प्यारे बच्चों। आप जब भी ऊंचाई पर के, गालिब कहा करते थे कि जब जब हमारे हौसले आसमान छूने को जाएंगे, तब तब याद रखना कुछ आपके घर वाले आपके पर काटने जरूर आएंगे। तो आज के टाइम में चाहे कब्र हो चाहे खबर हो, अपने ही खोदेंगे, क्योंकि पड़ोसियों को आपकी निजी बात है ना अपने ही बताएंगे। और आज के टाइम में प्यारे बच्चों, हर एक बंदे का एक पर्सनल होता है। मैंने आपको एक बात बताई तो आप मेरे पर्सनल थे, आपका एक पर्सनल है, आपने उसको बताई, उसका एक पर्सनल है, उसने आगे बताई, और घूम फिर कर वो बात आपके पास है जरूर आएगी। तो ये बात शायद चाणक्य जी लिखना भूल गए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी कोई भी राज की बातें है ना, किसी अपने को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर किसी अपने का एक अपना होता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने ला। तो कोई ये नीरज चोपड़ा जी, रवि दहिया जी, बजरंग पूनिया जी, ये सारे के सारे हरियाणा में तीनों प्रकार के मेडल इस बार आए हैं प्यारे बच्चों। 12 मंत्री याद कर लिए। मनोहर लाल खट्टर विधानसभा क्षेत्र याद कर लेना। करनाल दुष्यंत चौटाला विधानसभा क्षेत्र। उचाना मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय और वो सभी मंत्रालय जो अन्य मंत्रियों के पास नहीं है। और दुष्यंत चौटाला उचाना जींद आबकारी एवं कर हो गया, श्रम एवं रोजगार हो गया, आपदा एवं प्रबंधन हो गया, नागरिक आपूर्ति हो गया, पुनर्वास हो गया, श्रम एवं रोजगार हो गया। फिर अनिल विज अंबाला कैंट स्थानीय निकाय हो गया, आयुष हो गया, तकनीकी विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा हो गई, चिकित्सा मंत्रालय इनके पास है, अनिल विज जी के पास हो जाएगा। कंवरपाल गुजर विधानसभा क्षेत्र जगाधरी करनाल हो जाएगा। शिक्षा वन पर्यटन हो गया, और उसके बाद आपका संसदीय मामले हो गए, जेपी दलाल लुहारू भिवानी से हो जाएंगे। और जेपी दलाल के पास कौन से हो जाएंगे? जेपी दलाल डेयरी एवं पशुपालन, कृषि एवं कल्याण और कानून एवं विधायी मंत्रालय रहेंगे। बनवारी लाल बाबल रेवाड़ी से रहेंगे, उनके पास अनुसूचित जाति और जनजाति और कल्याण विभाग उनके पास हो जाएगा। कमलेश ढांडा कलायत कैथल से रहेगी, महिला एवं बाल विकास और उन अभिलेखाकार मंत्रालय। संदीप सिंह पेहवा कुरुक्षेत्र से हो जाएंगे, खेल एवं युवा मंत्री रहेंगे और लेखन सामग्री हो जाएगा। और अनूप धानक उकलाना इंसार से रहेंगे, उनके पास है ना म्यूजियम और श्रम एवं रोजगार में किसकी मदद करेंगे? दुष्यंत चौटाला की मदद करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह उनके पास है रानिया सिरसा से जेल, अक्षय ऊर्जा और बिजली मंत्रालय हो जाएंगे। ओपी यादव नारनौल महेंद्रगढ़ से रहेंगे, सैनिक एवं अर्धसैनिक मामले हो जाएंगे और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के मामले उनके पास है हो जाएंगे। तो ऐसे करके सारे के सारे मंत्री आप याद कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। मुश्किल चीजें आपको जैसे मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ फरीदाबाद से खनिज एवं खनन औद्योगिक मामले और आपका परिवहन मंत्रालय और कौशल विकास और आर्ट एंड क्राफ्ट वाला मूलचंद शर्मा जी के पास हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों 12 के 12 क्या थे? मंत्री थे। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो आपको आनी नहीं चाहिए। और प्यारे बच्चों जब भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं ना तो इस कदर पढ़ाते हैं ताकि कोई भी बच्चे को ना कोई भी दिक्कत ना आए। प्यारे बच्चों हमने 14वीं विधानसभा के बारे में पढ़ाया था। तो 14वीं विधानसभा में ना आपको मेन बातें याद रखनी है प्यारे बच्चों। 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। इस बार टोटल चुनाव 68%, पिछली बार से मतलब 8% कम, यानी पिछली बार 76% चुनाव हुआ। और इस बार ना पुरुष चुनाव 69% था और महिला चुनाव 67% था। और सबसे ज्यादा चुनाव 76% सिरसा में हुआ और सबसे कम चुनाव 57% फरीदाबाद में हुआ। और कोई सीट पूछे ना तो सबसे ज्यादा चुनाव 83.6 एलनाबाद सीट पर हुआ, एलनाबाद। और सबसे कम चुनाव 49.6 फरीदाबाद सीट पर हुआ। कैंडिडेट पूछे तो 1169 टोटल कैंडिडेट थे। 105 महिलाएं थी, 9 महिलाओं ने चुनाव जीता, 81 पुरुषों ने चुनाव जीता। ऐसे करके प्यारे बच्चों आप याद कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है 21 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? चुनाव
24 अक्टूबर 2019 को क्या आया था परिणाम, और 27 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। ये चीजें याद कर लेना प्यारे बच्चों, हर एग्जाम में आपके लिए ये चीजें काम आएगी। और इसमें विधानसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे, और उपाध्यक्ष है ना रणवीर गंगवा उपाध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, ये रणवीर गंगवा जो नलवा विधानसभा सीट से है। और सीएम पूछे तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। डिप्टी सीएम पूछे तो दुष्यंत चौटाला हो जाएंगे। विपक्ष के नेता पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान हो जाएंगे। रघुवीर सिंह काद्यान क्या हो जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर। ये चीजें याद रख लेना प्यारे बच्चों। और टोटल हरियाणा के ये मंत्रिमंडल में 15% मंत्री हो सकते हैं विधानसभा की सीटों के, 14 हो सकते हैं। शपथ कितनों ने ली है, 12 ने शपथ ली है। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से इस टॉपिक में नहीं आनी चाहिए, और कोई भी दिक्कत आए ना प्यारे बच्चों बता दिया करो, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा। और प्यारे बच्चों अभी है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 5 सितंबर को जो टीचर डे आ रहा है ना, तो उसके लिए प्यारे बच्चों जो सभी को बता देना, हरियाणा पुलिस का कोर्स है ना जो आगे एग्जाम में लड़कों का एग्जाम है ना प्यारे बच्चों, अभी लगभग 2 महीने पड़े हैं। और लड़कियों के लिए तो क्लासें ये चल ही रही है, चिंता मत करो। और 299 रुपए का ग्राम सचिव और कनाल पटवारी तीनों का कॉमन एग्जाम होगा। तो नंबर है 74 978 40047। अपने दोस्तों के साथ है ना, कोई भी प्यारे बच्चों पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रयास सिर्फ है हर घर तक एजुकेशन को पहुंचाना रहेगा। और प्यारे बच्चों ये चीजें है ना, ये ट्रिक मैं क्यों करवाता हूं, ताकि बच्चे है ना चीजों को लंबे टाइम तक क्या कर सकें, याद कर सकें। ठीक है, जैसे कंवरपाल गुर्जर विधानसभा क्षेत्र, जगाधरी करनाल वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, ठीक है, और शिक्षा मंत्री, और आपका सबसे संसदीय मामले, ये ट्रिक से याद करोगे ना तभी चीजें आपको लंबे टाइम तक क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लड़कियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 दिन 15 मैराथन आपको क्लास करवाई थी ना, उसकी आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए प्यारे बच्चों, उस प्लेलिस्ट में ना आपको मिल जाएंगी। और डेली है ना एक क्लास यूट्यूब पर भी आपको मिलती रहेगी, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ। एक क्लास डेली यूट्यूब पर भी मिलेगी और यहाँ पर भी आपको मिल रही है, 1 घंटे की क्लास है ना, और साथ में वो पढ़ते रहना। चिंता मत करना प्यारे बच्चों, आप हो तो हमें पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। थैंक यू प्रीति जी, प्रीति ऋषि जी, थैंक यू। तो कोई भी प्यारे बच्चों आपको दिक्कत हो, कोई भी बातें हो, कोई भी मतलब दिल की बातें हो, बता देनी चाहिए, क्योंकि दिल में रखोगे तो नाराजगी हो जाएगी ना, और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा मेरे से नाराज हो। तो प्यारे बच्चों आपसे यही आग्रह है कि आप है ना पढ़ते रहिए, क्योंकि आज के टाइम में वही बात है कि देर से बनो लेकिन जरूर बनो। वही बात है, लोग है ना प्यारे बच्चों जब आपसे नाम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो आपसे वो खैरियत के लिए नाम नहीं पूछ रहे, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि इसको इज्जत कितनी देनी है। आप कह दोगे मैं पुलिस में लगा हूं या मैं तहसीलदार हूं, तो वो आपकी क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। अदरवाइज प्यारे बच्चों बोलने वाले का लहजा बदल जाएगा। निखिल जी कैट का एग्जाम इस साल तो होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अच्छे से तैयारी करो, इस बैच में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक कैट की कोचिंग से कई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सोनिया जी। अभी तक है ना कैट की जैसे ये सितंबर में तो प्यारे बच्चों इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ज्योति जी, लव यू ऑल।